हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की ग्रामर में हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था नाउन वो कंप्लीट हो चुका था। उसके हमने सारे रूल्स देखे थे, टाइप देखे थे और एक्सरसाइज भी हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रोनाउन। इसमें देखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, उसके कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेज में भी आपने पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, कहाँ पर उनका यूज होता है, टाइप कितने होते हैं। सिंपल सा अगर हम बोलें, जहां पर नाउन को रिप्लेस करके, ठीक है, नाउन को जो रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल सा मैंने जैसे कोई एग्जांपल बोला, एक सेंटेंस है, राम इज अ बॉय, या फिर इसको बोलें राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन, और इज हमारा यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल भी हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हमने टेंस पढ़े थे, टेंस में हमने देखा था सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है? राम इज अ बॉय, तो ये क्या है? राम यहाँ पर नाउन है। नाउन को जो रिप्लेस करे या फिर जिनको हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैंने लिखा, ही इज अ स्टूडेंट। ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब और आर्टिकल आ रहा है, देन ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो जो नाउन को रिप्लेस करते हैं जो वर्ड्स, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोनाउन। चलिए देखते हैं डेफिनेशन आगे। देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सिंपल सा है, अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी जिस वर्ड को हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन को यूज करने की जगह हम उसको ही यूज करें नाउन के प्लेस में, जिस वर्ड को हम यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। ये क्या होते हैं? सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा है, जब हमने टेंस पढ़ा था तो टेंस में हमने देखा था ही सी इट हमारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। ठीक है, और हम बात करें अगर यू वी दे, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन है। यानी यहाँ पर ही का मतलब क्या है? किसी एक पर्सन की बात हो रही होगी। सी का मीनिंग भी वही है, किसी एक पर्सन की बात हो रही होगी। ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है और सी हमारा फेमिनाइन। ठीक है, उसके बाद यू वी दे, ये हमारे क्या हैं? ये प्लूरल पे यूज होते हैं। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है, आपने प्रीवियस क्लासेज में भी देखा होगा। सिंपली अगर हम बोलें तो नाउन के प्लेस में जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है, या फिर इंस्टीड ऑफ नाउन जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। और वो हमारे क्या हो सकते हैं? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो अगर हम ये सेंटेंस देखें यहाँ पर, तो जॉन क्या है? जॉन इज नाउन। इस सेंटेंस में जॉन क्या है? नाउन है। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज,
क्यों एब्सेंट है? ही इज इल। हमने यहाँ पर नाउन यूज करने की जगह हम इसको अगर लिखते जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। जॉन क्या है? बीमार है, इसलिए एब्सेंट है। तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? जॉन को ही से रिप्लेस कर दिया। यानी नाउन की जगह पे हम क्या लाए? नया वर्ड ले आए जो क्या है उसकी मीनिंग को एज इट इज रखेगा। हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि कौन बीमार है? जॉन बीमार है या जॉन इल है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। देम किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर देम यूज हुआ है बुक्स के लिए। हमने नाउन यूज न करके नया वर्ड यूज किया जो क्या है हमें बताएगा उसी के बारे में, उसी वर्ड के बारे में बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं जो वर्ड्स वो हमारे क्या हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये हमारे सिंगुलर हो गए, ठीक है, और ये हमारा क्या है? प्लूरल। ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी आगे देखेंगे इसको डिटेल में। और चलिए नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे प्रोनाउन के टाइप। ठीक है, चलिए प्रोनाउन हम सभी को, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। नाउन के प्लेस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या हैं? प्रोनाउन होते हैं। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। अब क्या है, जो प्रोनाउंस हैं उनको क्लासिफाई किया गया है या फिर उनके जो टाइप है उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट टाइप आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, देन पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव हमने नाउन्स भी पढ़े थे, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव, उसके बाद आता है एम्फेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। इन सभी को वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए वन बाय वन इनको देखेंगे। आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, टाइप को, के टाइप्स आप नोट कर लीजिए। देन हम वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या होते हैं पर्सनल नाउन, उनको देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो क्या है नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंचुअल। ठीक है, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंचुअल रामा, यानी रामा को बोला जा रहा है, क्या बोला गया है? मैंने आपको नहीं बताया था कि आपको क्या है पंचुअल होना है। पंचुअल होता है जो टाइम पर करता है हर काम। ठीक है, टाइम के साथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा क्या है सच बोलना चाहिए। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, चलिए वॉक के लिए चलते हैं। नेक्स्ट, वाई आर यू क्राइंग, आर यू अफ्रेड ऑफ मी, ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड, बॉक्स क्या है ओपन करो, ये लॉक है। नेक्स्ट, आई यू ही एंड सी विल डू इट टुगेदर। तो यहाँ पर आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे रेड कलर में लिखे हुए हैं ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं। किसकी जगह पर यूज हुए हैं? ये नाउन की जगह पर यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पर एक थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आएगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये हमने नाउन पढ़ा था, ठीक है। तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की जगह पर जो यूज होगा, जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, आई, आई हमने यूज किया है। इसकी जगह पर कोई नेमिंग वर्ड, नाम यूज हो सकता था, ठीक है। यू की जगह पे भी कोई नाम यूज हो सकता था। हमने नेम यूज ना करके क्या कर लिया, हमने आई और यू का यूज कर लिया, ठीक है। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंचुअल, यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आई की जगह मान लो कोई है, ठीक है, आई की जगह रवि है अगर, और यू की जगह पर है मोहन, सोहन, कोई भी है, ठीक। तो अगर रवि और मोहन का कन्वर्सेशन हो रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, तो रवि बता रहा है, रवि क्या है, मोहन को बोल रहा है, डिड रवि नॉट टेल मोहन टू बी पंचुअल। ओके सॉरी, यहाँ पर है रामा ना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर यू की जगह पर आ जाएगा रामा। अगर रवि रामा को बता रहा है, रामा से बात कर रहा है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर रामा यूज करने की जगह पर उसने यू का यूज किया है, और अपने अपने नाम की जगह पर क्या है, आई का यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही आगे भी बाकी वर्ड्स में हो सकता है। हमने क्या है, नेमिंग वर्ड या फिर नाउन यूज, पर्सनल नाउन यूज करने की जगह पर्सन का नेम था जो, उसकी जगह पे हमने क्या है, हमने आई और यू का यूज किया है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, क्लियर होगा यहाँ पर आप सभी को। किसी क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग को नाम यूज न करके हमने क्या है, नए वर्ड यूज करे हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। इनको आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है जो, उसके हमारे पास तीन टाइप हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव, पजेसिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, पजेसिव, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। हमने नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट हमने पढ़ा है टेंस में, सब्जेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है नॉमिनेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, नॉमिनेटिव होते हैं जो सब्जेक्ट के प्लेस में यूज हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह हम जिसको यूज कर सकते हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव मतलब क्या है, नेमिंग होता है, ठीक है, नेम किसी सब्जेक्ट का। तो वहां पर क्या है, हम क्या यूज करेंगे, आई और वी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव। पजेसिव हम सब ने पढ़ा है, पजेसिव मतलब क्या था, पोजीशन, ठीक है, ओनरशिप, रिलेशन, ये बताता है। तो जैसे हमने देखा एग्जांपल, माई, माइन, आवर, आवर्स। मैंने बोला दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो क्या बता रहा है, बुक का रिलेशन बता रहा है, किससे, मुझसे, यानी किसकी है बुक, मेरी है। जो पोजीशन शो करे वो हमारे क्या हो गए, पजेसिव हो गए। नेक्स्ट है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव को हम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव की जगह पर जो यूज होगा वो हमारा क्या है, एक्यूजेटिव प्रोनाउन। हमने ऑब्जेक्ट ना लिख के उसकी जगह पर क्या है, मी का यूज कर लिया या फिर अस का यूज कर लिया, ये क्या होंगे, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव, पजेसिव और एक्यूजेटिव भी बोला जाता है। ये आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर है सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनाइन। आप सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए यहाँ पर आप बताइए, जो हमारे प्रोनाउन है, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा होगा। कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो एज अ फर्स्ट प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन यूज होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है, ये भी हम देखेंगे। बताइए चलिए। ये वर्ड्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। सेंटेंस जब हम यूज करते हैं तो वहां पर आपने ये वर्ड स्पेशली देखे होंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, जैसे आप में से कोई स्टूडेंट है और मैं हूं, ठीक है। हम लोग दो बात कर रहे हैं, तो क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं और स्टूडेंट सेकंड पर्सन है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम दो किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। आपके और मेरे बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, तो हम क्या हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। ये हमने देखा है। अगर फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज होगा, आई सिंगुलर में और प्लूरल में यू का यूज होता है, यानी एक होगा तो उसके लिए आई का यूज होगा और एक से ज्यादा होंगे तो वी का यूज होगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब आप सभी को क्लियर होगा, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे, और सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन है हमारा ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब है सेकंड पर्सन, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन। नॉमिनेटिव आप सभी को पता है, नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव का मतलब है हमारा सब्जेक्टिव, और पजेसिव आप सभी को पता है, एक्यूजेटिव होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर में भी हमारा क्या है, सिंगुलर प्लूरल। सेकंड पर्सन में हम जब बात करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही हमारा क्या है, अगर नॉमिनेटिव केस हो, सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह यू यूज होगा। यानी जहां पर नाउन को सब्जेक्ट माना है उसको हम रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, यू से रिप्लेस होगा। अब पोजीशन यानी पजेसिव, पजेसिव मतलब बताएगा किसका है, किससे रिलेटेड है। जैसे हमने पढ़ा था, हमने देखा था दिस बुक इज माइन, ये बुक किसकी है, मेरी है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, तो माइन यहाँ पर क्या है, पजेसिव है। अगर माइन को हमने रिप्लेस करा है, ठीक है, अब हम सेकंड पर्सन पे नाउन माइन को रिप्लेस करते हैं, तो माइन को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखा जा सकता है दिस बुक इज योर्स। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये बुक क्या है, किसकी है, ये बुक आपकी है, यानी रिलेशन, ओनरशिप, ठीक है, रिलेशन बताएगा, या फिर ओनरशिप या फिर पोजीशन शो करेगा, किसकी है ये बुक
आपकी है, तो यहाँ पर हमने क्या है, माइन की जगह पर योर्स यूज कर लिया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जहां पर होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज होगा, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में यू का यूज होगा सेकेंड पर्सन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, नॉमिनेटिव आप सभी को पता है, सब्जेक्टिव के लिए यूज होता है। थर्ड पर्सन हमने पढ़ा ही, सी, इट। ठीक है, ही, सी, इट सिंगुलर में, और प्लूरल में हमने देखा दे। तो इसका पोजीशन, जब पॉजिटिव की बात होगी तो ही का हिच हो जाता है, सी का हर या हर्स, और इट का इट्स। ठीक है, दे का देयर या देयर्स। ये क्या है, पोजीशन, ओनरशिप, पोजीशन या रिलेशन शो करेंगे, तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव हो गए। और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, यानी एक्यूजेटिव जिसे हम बोलते हैं, ही का हिम, सी का हर। ठीक है, इट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम देख चुके हैं, उसमें सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आप सभी को यहाँ तक समझ भी आ गया होगा, जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हमने पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्या बताता है। ठीक है, चलिए, इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन की ही फॉर्म है। द पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। यानी कोई भी चीज है, जो कोई भी आइटम है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, वो किससे रिलेटेड है, क्या बताएगा। हमने पढ़ा था उसकी ओनरशिप, रिलेशनशिप। ठीक है, ये बताता है, या फिर पोजीशन शो करते हैं। तो क्या है, कोई भी आइटम है, कोई भी पर्सन है, किससे रिलेटेड है, या उनके बिटवीन क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये कौन बताता है, ये बताते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज माई बुक। तो माई यहाँ पर क्या है, पोजीशन बता रहा है, किसकी है, यह बुक मेरी है। या फिर इसी को हमने लिखा था, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो इसका मतलब भी क्या है, ये भी बता रहा है पोजीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दोज आर यूर बुक्स। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज हर बुक। यहाँ पर जितने भी, द बुक इज माइन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर गिवन है, द बुक इज माइन, दोज बुक आर योर्स, दोज बुक आर योर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। आपका जो ये आइडिया है वो क्या है, बहुत ही एक्सीलेंट। तो जो भी आप ये हाईलाइटेड देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये पोजीशन शो कर रहे हैं, किसकी, किसकी पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की पोजीशन, या फिर दिस बुक इज, दिस इज माई बुक, बुक का रिलेशन बता रहे हैं, किससे, मुझसे, यानी यह बुक मेरी है। सिमिलरली दिस इज, दोज आर योर बुक्स। तो ये बुक्स किसकी हैं, आपकी हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होंगी चीजें। पॉजिटिव हमने पढ़ा है, पॉजिटिव क्या बताता है, पोजीशन बताता है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, ओनरशिप या रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोनाउन पढ़े, उसके हमने दो टाइप भी पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। उसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी पढ़ा।
इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग घर पर भी इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में डाउट्स भी पूछ सकते हैं। घर पर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए इनको अच्छे से। इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।